हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का थिंकर्स 24x7 चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हेलमिंथिस डिजीज पढ़ेंगे। ये हम कल से फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल, और आपको टेलीग्राम चैनल पर हम जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। जो पीडीएफ आपको बोली गई है कंपाइलेशन पीडीएफ, वो जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं हेलमिंथिस डिजीज। तो हेलमिंथिस डिजीज में क्या है, कुछ हमारे गोलक्रमी है, एस्केरिस है, फाइलेरिया है, बुचेरिया है, जो हमारे मनुष्य के शरीर में ऐसे रोगजनक होते हैं जो रोग का कारण बनते हैं। तो हम उसमें से क्या पढ़ेंगे, पहला फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसका रोगाणु कौन सा है, बाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई या बाउचेरिया मेलाई। कौन सा रोगाणु है, बाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई या बाउचेरिया मेलाई, जो क्या करता है, मनुष्य की लसिका ग्रंथियों को, लसिका वाहिनियों या ग्रंथियों को क्या करता है, बड़ा कर देता है। यानी कि ग्रंथियां बढ़ जाती है, फूल जाती है। कैसी हो जाती है, फूलकर। ये मनुष्य का क्या है, एक नॉर्मल पैर है। नॉर्मल मनुष्य का पैर है, उसका एक पैर है। अर्धपाद की अस्थि ग्रंथियां कैसी हो गई है, हाथी की तरह पैर जैसी हो गई है। उसकी लसिका ग्रंथियां, लसिका वाहिनी और ग्रंथियां क्या हो गई है, फूल गई है। तो उसका पैर कैसा हो गया, हाथी पैर। तो उसको क्या बोलते हैं, इस रोग को हाथी पांव रोग भी बोलते हैं और श्लीपद यानी कि श्लीपद या एलिफेंशियसिस रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिफेंशियसिस। ये क्या होता है, परजीवी। ये बुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई या बुचेरिया मेलाई परजीवी क्या होता है, संक्रमित व्यक्ति के अंदर लंबे समय तक, दीर्घकालिक समय तक क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है। इसमें क्या होती है, लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनी और लसिका ग्रंथियां क्या होती है, प्रभावित होती है। इसमें प्रभावित क्या होती है, लसिका वाहिनी या फिर लसिका, लसिका वाहिनी और लसिका ग्रंथि, वो ग्रंथियां। ठीक है, लसिका ग्रंथियां प्रभावित क्या होती है, लसिका वाहिनी, लसिका ग्रंथियां प्रभावित हो जाती है। ये किसके काटने से होता है, मच्छर के, मादा मच्छर के काटने से। किसके काटने से, मादा मच्छर के। ये कैसे होता है, मादा मच्छर के काटने से। तो क्या पढ़ा हमने, फाइलेरिया रोग है जिसे एलिफिएंशिस रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिफिएंशिस रोग या स्लीपर या हाथी पांव रोग भी बोल सकते हैं। इसका रोगाणु क्या है, रोगाणु, इसका रोगाणु है बुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई या बुचेरिया मेलाई। कौन सा रोगाणु है, बुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई या बुचेरिया मेलाई। तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, अर्धपाद की लसिका वाहिनी या लसिका ग्रंथियां क्या हो जाती है, दीर्घकालिक हो जाती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, धीरे धीरे फूल जाती है। फूल कर कैसी हो जाती है, इस पैर के, इस डायग्राम में देख रहे हो ना आप, पैर, इस पैर के जैसी, हाथी के पैर की जैसी हो जाती है। और इसमें किसका, कौन से मच्छर के, मतलब मादा मच्छर के काटने से क्या होता है, जब ये मादा मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो उसका रोगजनक क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर संचारित हो जाता है और उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, फाइलेरिया यानी एलिफिएंशिस रोग हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम पढ़ाएंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, एस्केरिस। एस्केरिस से कौन सा रोग होता है, एस्केरिएसिस। ठीक है, कौन सा, एस्केरिएसिस या एस्केरिस्ता। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो परजीवी कौन सा है इसका, एस्केरिस परजीवी। इसका परजीवी रोगाणु कौन है, एस्केरिस। ये जो परजीवी है मनुष्य के कहां पर रहता है, आंत में रहता है। कहां पर, आंत्र में। मनुष्य की
आंत्र का परजीवी है ये, किसका? आंत्र का। ठीक है, ये कैसे फैलता है? मनुष्य जो संक्रमित व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के मल से यह बाहर आ जाता है, संक्रमित व्यक्ति के मल से फैलता है। किससे? संक्रमित व्यक्ति के, संक्रमित मनुष्य के मल से बाहर आकर क्या करता है? ये मिट्टी, जल, पौधों को क्या कर देता है? संदूषित कर देता है, यानी प्रदूषित कर देता है। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस प्रदूषित जल, प्रदूषित साग सब्जियों, पौधों के क्या होता है? कांटेक्ट में आता है जैसे ही, तो उसको क्या हो जाता है? ये कृमि, ये एस्केरिस को, मतलब ये वाला सूत्रकृमि हो जाता है। ठीक है, तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इसका बचाव क्या है? इसका बचाव यही है कि इसको इसका बचाव है साफ सुथरा जल, साफ सफाई रखनी चाहिए, शुद्ध भोजन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? एस्केरिस या एस्केरिस्ता, उसका रोगाणु कौन है? एस्केरिस। ये कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत्र का परजीवी है, जो मनुष्य के यानी कि संक्रमित व्यक्ति के मल से बाहर आकर क्या करता है? मिट्टी, जल, पौधों आदि को क्या कर देता है? संदूषित कर देता है। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति उस संदूषित पानी, जल यानी कि जल, पौधों, साग सब्जियों, फलों, भोजन के क्या होता है? कांटेक्ट में आता है, उस व्यक्ति को क्या हो जाता है? एस्केरिस या एस्केरिस्ता रोग हो जाता है। तो इसका बचाव का कार्य क्या है? बचाव में साफ सफाई रखनी चाहिए व्यक्ति को, शुद्ध भोजन खाना चाहिए, डीडीटी का क्या करवाना चाहिए? छिड़काव करवाना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने। तो अब हमारा एक और रोग बच रहा है, टीनियसिस। तो इसका रोगाणु कौन सा है? टीनिया सोलिनम, जो कि क्या है? मनुष्य की आंत में ही पाया जाता है। और इसमें इसके लक्षण क्या आते हैं? पेट दर्द, सिर दर्द, कभी कभी क्या होता है? ये फेफड़ों पर भी असर कर लेता है। तो आज हमारा हेलमंथीज डिजीज कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा पढ़ा आज हमने? फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव रोग या एलिफेंशियस या स्लीपत भी बोलते हैं। सेकंड कौन सा पढ़ा? एस्केरिस, जिसे एस्केरिस्ता रोग भी बोलते हैं। और तीसरा कौन सा पढ़ा? टीनियसिस, जिसका रोगाणु कौन सा है? टीनिया सोलिनम, जो क्या करता है? मनुष्य की आंत्र का ही परजीवी है। और ये क्या करता है? अपच कर देता है, पेट दर्द कर देता है व्यक्ति को, और कभी कभी किसी रेयर कंडीशंस में फेफड़ों पर भी असर करता है या तंत्रिका तंत्र पर भी असर करने लगता है। तो आज हमारा हेलमंथीज डिजीज कंप्लीट हो गया है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कल से हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे। तो आप लोग इसी टाइम पे आना। तो आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लिया होगा। थिंकर्स 24/7 चैनल को आप जल्द से जल्द जाइए और ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हमारी कंपाइलेशन पीडीएफ मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।